हेलो गाइस, आज हम जानेंगे पैरासिटामोल लेने के बाद भी अगर फीवर नहीं जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए और क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से पैरासिटामोल लेने के बाद भी फीवर नहीं जा रहा है। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फीवर आना कोई बीमारी नहीं होती है, ये किसी दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला एक सिम्टम होता है। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो उसको समझ जाना चाहिए कि मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा रही है। जैसे कि वायरल या इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट, कोई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारी बॉडी में जब इंटर करते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी इनको किल करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये किल हो जाए। तो बात करेंगे, अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है और वो 3 दिन से लगातार पैरासिटामोल ले रहा है, जैसे कि डोलो है, कल्पाल है, क्रोसिन है, इनमें सब में पैरासिटामोल होता है और वो टेबलेट ले रहा है, थोड़ी देर के लिए फीवर कम हो जाता है लेकिन फिर से फीवर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको ये समझना चाहिए। सबसे पहले जब भी पेशेंट आपके पास आए, आपको ये डायग्नोस करना चाहिए पेशेंट को वायरल फीवर है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला ये फीवर आ रहा है। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसका जो फीवर होगा पैरासिटामोल लेने से चला जाएगा। दोबारा फिर आ सकता है लेकिन एक गैप रहेगा, जैसे कि 4-5 घंटे तक, या फिर कभी कभी ऐसा होता है पूरा दिन फीवर नहीं आता है। जैसे कि पैरासिटामोल 650 mg की टेबलेट दोपहर में पेशेंट ने ले ली, उसको फीवर सुबह से महसूस हो रहा था, दोपहर में उसने खा ली तो पूरा दिन उसका फीवर नहीं आएगा, हो सकता है रात में दोबारा आ जाए। तो ये वायरल फीवर के सिम्टम्स होते हैं। तो वायरल फीवर में पैरासिटामोल लेने से फीवर चला जाएगा लेकिन दोबारा फिर आ सकता है। लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी होता है किसी को, आप कितना भी पैरासिटामोल लीजिए, ये फीवर आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि अगर किसी को टाइफाइड हुआ है, ये एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। जब ये इन्फेक्शन किसी को होगा तो फीवर कॉन्टिन्यू उसको बना रहेगा। हाँ, पैरासिटामोल लेते हैं लेकिन कम तो हो जाएगा लेकिन बिल्कुल नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर से बढ़ने लगता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। इसके साथ ही अगर यूटीआई हुआ है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें फीवर बना रहता है, इसमें ठंड लग के फीवर आता है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है, मलेरिया भी पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन होता है। इसमें पेशेंट को टेबलेट देते हैं, सिरप देते हैं पैरासिटामोल, उसका फीवर थोड़ी देर चला जाता है लेकिन फिर से बढ़ जाता है। इसमें टाइम पे इसका टाइम पीरियड होता है, उसी के टाइम पे ये फीवर आता है मलेरिया का। तो ये सब बैक्टीरियल और पैरासाइट की वजह से होने वाले इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन जो डेंगू फीवर होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है एक तरीके से। इसमें भी जब भी आप टेबलेट देते हैं पेशेंट को पैरासिटामोल की, तो फीवर चला जाता है लेकिन 4-5 घंटे बाद फिर से पेशेंट को बढ़ने लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कोई भी आप पैरासिटामोल दे दें, फीवर नहीं जाएगा। अगर वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, तो पैरासिटामोल से फीवर चला जाएगा लेकिन दोबारा फिर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे इस कंडीशन में पेशेंट को क्या दें जिससे कि उसका फीवर ठीक हो जाए और दोबारा ना आए, पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी को वायरल फीवर हुआ है तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है 5 से 7 दिन तक, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें आप मेडिसिन दे सकते हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि आप सप्लीमेंट दीजिए, बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, विटामिन सी दीजिए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करिए। तो जैसे कि पेशेंट जो होता है उसको रिलीफ 4-5 दिन में मिल जाता है वायरल इन्फेक्शन में। लेकिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, इसमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। आप टेस्ट करा सकते हैं, उसके बाद आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा वर्क करेगी, इसमें सिफिक्जिम 200 mg की टेबलेट आप पेशेंट के पैरासिटामोल के साथ में ऐड कर दीजिए सुबह शाम खाने के लिए, और प्लेन पैरासिटामोल मत दीजिए, इसके साथ में आपको NSAID देना है। यानी कि कोई भी ऐसा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग जो होती हैं वो पैरासिटामोल के साथ में ऐड करनी है, जैसे कि आइबुप्रोफेन होता है, साइक्लोफेनेक होता है, निमोसुलाइड होता है, ये सारे NSAID होते हैं। अगर ये पैरासिटामोल के साथ में आप इसको कंबाइन करते हैं, साथ में देते हैं, तो पेशेंट का फीवर जल्दी कम होता है और थोड़ा टाइम गैप रहता है, फीवर आने में गैप रहता है।
तो इसीलिए आपको NSAID ऐड करनी चाहिए। मिफ्डिक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है जो पैरासीटामोल के साथ में अच्छा वर्क करती है, इसको आप दे सकते हैं। पैरासीटामोल और मेफनमिक एसिड जो होता है, इसके कॉम्बिनेशन भी आते हैं, जैसे कि मिफ्टालजेसिक ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कॉम्बिनेशन में आती हैं। पेशेंट को सुबह शाम या फिर तीनों टाइम दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का फीवर कम हो जाए। इसके साथ में एंटीबायोटिक्स देनी है और साथ में आप PPI दे सकते हैं, जैसे पेंटॉप या फिर रिनिटिडिन, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को एसिडिटी कम हो। जब भी मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, पेट में एसिडिटी होने लगती है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट साथ में दे सकते हैं, जैसे वोमिटिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप इमसेट दे सकते हैं। मल्टीविटामिन मिनरल्स के लिए आप सप्लीमेंट दे सकते हैं, सिरप या कैप्सूल दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, इसमें पैरासीटामोल वर्क किस तरह करती है और क्या देना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।